मैं यहाँ एक सवाल खड़ा करता हूँ इस ट्वीट पर कि भारत के लोगों को तो गणेश जी बचा लेंगे क्योंकि भारत में गणेश जी हैं, लेकिन चाइना के लोगों को कौन बचाएगा क्योंकि चाइना में तो गणेश जी नहीं है। अमेरिका के लोगों को कौन बचाएगा, अमेरिका में तो गणेश जी नहीं है। भारत के अलावा जो और कंट्री हैं जहाँ ईसाई रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, कम्युनिस्ट रहते हैं या बुद्धिस्ट कंट्री हैं, वहाँ गणेश जी नहीं है, तो फिर वहाँ कौन बचाएगा। जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नाथ। आज हमारे साथ हैं मनोज अंतानी जी, संतोष अम्बेश और प्रज्ञा न्यूज से हमारे छोटे भाई पवन कुमार गौतम, और हम एक खास मुद्दे पर बात करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सारे सम्मानित साथी। विषय है, कल गणेश चतुर्थी थी और देश जो है, जैसा कि मैं अक्सर अपने वीडियो में कहता हूँ कि हमारा जो मुल्क है वो सब धर्मों का सम्मान करता है, और हमको भी हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, जो भारत का संविधान कहता है कि हम सेकुलर स्टेट हैं, और सेकुलर स्टेट का मतलब है कि चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे बुद्ध पूर्णिमा हो, चाहे कोई भी पर्व, किसी भी पर्व का दिन हो, या किसी भी पर्व को मानने वाले लोग जो भारतवर्ष में रहते हैं, उस पर्व का हमें सम्मान करना चाहिए, उस धर्म के मानने वाले लोगों का भी हमको सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये देखने को बहुत कम मिलता है। अक्सर जब से पिछले 5-6 साल में हम अगर नज़र दौड़ाएं तो एक चीज़ तो साफ स्पष्ट तौर से नज़र आती है कि हिंदुत्व के नाम पर उनके त्योहारों को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया जा रहा है, उनके मानने वालों को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई उपेक्षित है तो वो इस देश के अंदर बौद्ध हैं, जैन हैं, मुसलमान हैं, उनके त्योहारों को या उनके धर्म को, या एक तरीके से मैं कहूँ कि उस पूरी जमात को एक तरीके से नेगलेक्ट करने की कोशिश की जा रही, नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई है। मैं अब आप कहेंगे कि इसमें ये सबको पता है कि पिछले 6-7 साल से चल क्या रहा है, लेकिन आज इस बातचीत में एक जो अहम बात है वो है, कल हमारे जो देश के प्रथम नागरिक हैं, माननीय हमारे जो राष्ट्रपति हैं, माननीय रामनाथ कोविंद साहब, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं उन पर कोई आरोप लगा रहा हूं, लेकिन उनका एक ट्वीट है और ट्वीट के साथ मैं अपनी बातचीत करना चाहता हूं, मतलब बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि देश के जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद साहब, उन्होंने जो ट्वीट किया है गणेश चतुर्थी के मौके पर, वो ट्वीट जो है वो इस देश की जमात को, या देश जमहूरियत को, लोकतंत्र में जो एक जमात है हम सब लोगों को मिला करके जो बनी है, उसको किधर ले जा रहा है। आप विचार कीजिए, मैं ट्वीट पढ़ता हूँ, उसके बाद आगे अपनी बातचीत रखूँगा। कोविंद साहब कहते हैं, राष्ट्रपति साहब कहते हैं, मैं ससम्मान पढ़ रहा हूँ, किसी को ठेस ना पहुँचे, मैं ससम्मान पढ़ रहा हूँ। कोविंद साहब जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यह पर्व भारत के लोगों को आदम उत्साह, उमंग और उल्लास का प्रतीक है। यह पर्व जो गणेश चतुर्थी का पर्व कल हमारे यहाँ से शुरू हुआ है, उसके बारे में पहले उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, उसके बाद में कहते हैं कि यह पर्व भारत के लोगों के उमंग, उत्साह और का प्रतीक है। आगे लिखते हैं कोविंद साहब कि मेरी कामना है कि दिग्घ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा से, अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से अंधविश्वास शुरू होता है। यहाँ राष्ट्रपति जी लिखते हैं कि विघ्नहर्ता श्री गणपति जी की कृपा से कोविड-19 की महामारी समाप्त हो तथा सभी देशवासी सुखी और निरोगी जीवन बिताएं। तो आप बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध हैं, किस धर्म से संबंध रखते हैं, किस जाति से संबंध रखते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारी आस्था किसी में हो सकती है, हमारी आस्था गणेश में भी हो सकती है, गणेश को मानने वालों की, राम को मानने वालों की आस्था राम में हो सकती है, हम जिस अपने इष्ट को मानते हैं हमारी आस्था का प्रतीक वो हो सकता है। लेकिन विचारणीय प्रश्न ये है कि देश का राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक है, जिसकी कंधों पर जिम्मेदारी है कि उनको उनके आदेश अनुसार मुल्क चलेगा, लोकतंत्र चलेगा, और अगर उसमें ये बात कही जाए कि गणेश जी की आप एक तरीके से डायरेक्ट रूप में ये कहा जाए कि आप गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि वो कोविड-19 जैसी महामारी से जो है वो आपको ज़रूर बाहर निकालेंगे। तो मैं यहाँ एक सवाल खड़ा करता हूँ इस ट्वीट पर कि भारत के लोगों को तो गणेश जी बचा लेंगे क्योंकि भारत में गणेश जी हैं, लेकिन चाइना के लोगों को कौन बचाएगा क्योंकि चाइना में तो गणेश जी नहीं है। अमेरिका के लोगों को कौन बचाएगा, अमेरिका में तो गणेश जी नहीं है। भारत के अलावा जो और कंट्री हैं जहाँ ईसाई रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, कम्युनिस्ट रहते हैं, या बुद्धिस्ट कंट्री हैं, वहाँ गणेश जी नहीं है, तो फिर वहाँ कौन बचाएगा। गणेश जी डॉक्टर तो नहीं है ना, गणेश जी ने कोई अस्पताल भी नहीं खोला है, गणेश जी कोई बहुत बड़ी स्पेशलिस्ट नहीं है महामारी के या कोविड-19 के। लेकिन माननीय राष्ट्रपति जी का ये जो ट्वीट है, मैं इसे सम्मान पढ़ रहा हूँ, किसी को ठेस ना लगे,
ये कहीं ना कहीं अगर ये लिखते, अगर उन्होंने यही ट्वीट हमारे देश के डॉक्टर्स के लिए लिखा होता, ट्वीट किया होता डॉक्टर्स के लिए, हमारे हॉस्पिटल में जो हमारी नर्सें हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे डॉक्टर्स भाई हैं, जो रात दिन कोविड-19 के पेशेंट्स को ठीक करने में लगे हैं और उनको स्वस्थ करने में लगे, उनकी जान, कितने डॉक्टर्स की जान चली गई कोविड-19 के पेशेंट्स को बचाने के लिए। आप देखिए, हम आए दिन देखते हैं कि हमारे सरकारी कर्मचारी कोरोना पेशेंट्स को ठीक करते हुए वो खुद कोरोना पॉजिटिव होकर उनकी जान चली गई, उनके छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, उनकी पत्नियां, उनकी बहन, उनके भाई, उनके परिवार, उनके बूढ़े माँ बाप। कभी इस तरीके का अगर कोई ट्वीट माननीय राष्ट्रपति जी का आता कि मैं उन तमाम डॉक्टर्स के लिए धन्यवाद करता हूं जिनकी वजह से आज भारत में कोविड-19 के पेशेंट्सों में कमी आई है, एक अच्छा संदेश जा सकता था। अगर वो कहते थे कि मैं अपनी सरकार से ये कहता हूँ कि वो अच्छे हॉस्पिटल बनाएं और अच्छे डॉक्टर्स की नियुक्ति करें, जिससे कि हम आने वाले समय पर कोविड-19 या अन्य आने वाले इन फ्यूचर जो और बहुत सारी महामारी हमारे आएंगी जिनका हमको सामना करना पड़ेगा, और आज हमको दिख रहा है कि हम पीपी किट जैसी एक सामान्य छोटी सी वस्तु के कारण हम लोग जूझ रहे हैं। हम हॉस्पिटल्स की कमी से जूझ रहे हैं, हम डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे हैं, हम नर्स की कमी से जूझ रहे हैं। आने वाला, अगर राष्ट्रपति जी ये कहते हैं कि मैं अपनी सरकार से ये चाहता हूँ कि वो भविष्य की में होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ये इन सारी चीज़ों की पूर्ति करें, अच्छे हॉस्पिटल बनाएं, अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति करें, अच्छी नर्सें लाएं, तो शायद हमारे साइंस को बल मिलता। लेकिन राष्ट्रपति जी का ये जो ट्वीट है, ये स्पष्ट रूप से ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि हमको हॉस्पिटल की नहीं, डॉक्टर्स की नहीं, नर्स की नहीं, हमको साइंस की ज़रूरत नहीं है। हमको बचाने के लिए गणेश जी की कृपा काफ़ी है। अगर आपको लगता है कि गणेश जी की कृपा इस मुल्क को बचाने के लिए काफ़ी है, तो बस आप महामहिम के इस ट्वीट का समर्थन कीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमको बचाने के लिए, महामारी और बीमारी से बचाने के लिए गणेश जी की कृपा काफ़ी है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि मुझे बचाने के लिए मैं सरकार से अपील करूँगा कि वो अच्छे डॉक्टर्स की नियुक्ति करे, अच्छे हॉस्पिटल बनाए, क्योंकि मेरी जान की रक्षा करने की जिम्मेदारी डॉक्टर्स की है, गणेश जी की नहीं है। तो बस, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। और अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर भेजिए।